हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेकेज मैथमेटिक्स। और आज के वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5 to 8। तो चलो क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ। तो इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के लिए और क्वेश्चन नंबर 1 to 4 के लिए मैंने 2 वीडियोज़ अपलोड किए, तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, जिसने नहीं देखा है वो देख ले। चलो तो आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ सक्सेसेस in 2 tosses of a die where a success is defined as the number greater than 4 on at least one die। बराबर है। तो हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करना है। तो लेकिन ऑफ नंबर ऑफ सक्सेस इन 2 टॉसेस ऑफ अ डाई, तो सक्सेस क्या होता है? तो उन्होंने सक्सेस बताया इज डिफाइंड एज द नंबर ग्रेटर दैन 4 ऑन एटलीस्ट वन डाई। तो चलो पहले सैम्पल स्पेस व्हेन 2 डाइज आर थ्रोन साइमल्टेनियसली और 1 by 1 डाई हम थ्रो करते, तो एन ऑफ एस का वैल्यू होता है क्या? 6 raised to n। तो डाइज कितने? 2, तो 6 स्क्वायर, तो एन ऑफ एस आएगा आपका 36। तो चलो पहले वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं कि एन ऑफ एस क्या आएगा। तो ये आएगा 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5 एंड लास्ट 1, 6। नेक्स्ट 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6। Next one 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6। चलो नेक्स्ट 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5 एंड 4, 6। तो चलो 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5, 5, 6 एंड लास्ट रो 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5 एंड 6, 6। तो ये आएगा आपका सैम्पल स्पेस। तो हमें कहा गया है कि एक्स डिनोट और एक्स लेंगे हम नंबर ऑफ सक्सेस, लेकिन सक्सेस क्या होता है? नंबर ग्रेटर दैन 4, ग्रेटर दैन 4 ऑन एटलीस्ट वन डाई। तो हमें पॉसिबिलिटी क्या मिलेगी कि ऐसा मिलेगा कि हमें सब नंबर 4 और लेस दैन 4 मिलेंगे ऑन बोथ द डाइस। ये आपकी फर्स्ट कंडीशन हो गई। नहीं तो फिर सेकंड पॉसिबिलिटी क्या मिलेगी? एक डाई पे ग्रेटर दैन 4 होगा, दूसरे पे नहीं होगा। और थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है कि दोनों पे भी क्या मिलेगा? ग्रेटर दैन 4 मिलेगा। तो मैं लेता हूँ एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी? 0 मीन्स 0 सक्सेस मीन्स किसी भी डाई पे नंबर ग्रेटर दैन 4 नहीं होगा। 1 सक्सेस मीन वन ऑफ द डाई आइदर फर्स्ट और सेकंड पे हमें नंबर ग्रेटर दैन 4 मिलेगा। और 2 सक्सेस मीन दोनों के दोनों डाइस पे हमें नंबर ग्रेटर दैन 4 मिलेगा। चलो तो इसको 1 by 1 सॉल्व करते हैं। तो फॉर x इज इक्वल टू 0 प्रोबेबिलिटी, तो एन ऑफ ए आपको ढूंढना है। एन ऑफ ए इवेंट 1 में तो मैं लेता हूँ x इज इक्वल टू 0 एन ऑफ ए, तो किसी भी डाइस पे ग्रेटर दैन 4 नहीं है। तो ऐसे कितने हैं? तो ये देखो ये तो ये आएंगे पूरे, बराबर है। तो कितने ये एन ऑफ ए आएगा आपका 16। तो चलो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 इज एन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। तो एन ऑफ ए आपका 16, एन ऑफ एस हमने अभी निकाला है कितना? 36। तो ये आएगा 4/9, बराबर है। चलो तो आगे सॉल्व करते हैं। फॉर x इज इक्वल टू 1, जिसको लेता हूँ मैं एन ऑफ बी मीन्स सेकंड इवेंट। तो कौन से दोनों में से एक डाइस के ऊपर ग्रेटर दैन 4 है? तो ये देखो ये 8 हो गए, ये 4 और ये 4, ये 4 छोड़ के। तो चलो ये 8 + 8 ये भी मिल गए एन ऑफ बी हमें कितने? 16। चलो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग x इज इक्वल टू 1 सक्सेस इज एन ऑफ बी डिवाइडेड बाय एन ऑफ यस इज इक्वल टू ये आएगा 16/36। तो आंसर आएगा 4/9। एंड लास्ट वन फॉर x इज इक्वल टू 2, तो ये लेता हूँ इवेंट सी मीन्स नंबर ग्रेटर दैन 4 ऑन बोथ द डाइस। तो देखो ये आएंगे आपके 4 नंबर्स,
बराबर है। तो इसको एन ऑफ सी की वैल्यू आएगी आपकी 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एक्स इज इक्वल टू 2 इज एन ऑफ सी डिवाइडेड बाय एन ऑफ यस। तो ये क्या आएगा 4/36। तो आंसर आएगा 1/9। तो चलो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्या मिलेगा। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यहाँ पे आएगा आपका x, यहाँ पे होगा p ऑफ x। तो ये आया 0, ये 1 और ये 2। तो ये होगा आपका फर्स्ट 4/9 एंड लास्ट वन इज 1/9। आया समझ में। तो आप कंफ्यूज मत हो कि पीछे आंसर अलग दिए हुए बोर्ड के बुक में, तो वो थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है, जो आपको और लुक करनी। चलो लेट्स टेक द क्वेश्चन नंबर 6। फ्रॉम अ लॉट ऑफ 30 बल्ब्स which include 6 defective. A sample of 4 bulbs are drawn at random with replacement. Find the probability distribution of the number of defective bulbs. तो हमें फाइंड आउट करना है probability distribution of number of defective bulbs. तो पॉसिबिलिटी क्या होती है कि अगर हम 4 बल्ब से टोटल 30 बल्ब है आपके पास, कंसीडर करो ये आपके पास ये बैग है जिसमें हमने क्या है 30 बल्ब ऐसे क्या है फिट किए 30 बल्ब से। तो उसमें से क्या है 6 बल्ब दिखे हुए डिफेक्टिव है। तो ये डिफेक्टिव है, ये डिफेक्टिव है, ये डिफेक्टिव है, ये डिफेक्टिव है यानी ये डिफेक्टिव है ऐसा। तो उसमें से मैंने क्या किया 4 बल्ब्स रैंडमली ड्रॉन किए। तो उसमें डिफेक्टिव होने की पॉसिबिलिटी क्या है। तो एक मुझे मिल सकता है, एक भी डिफेक्टिव नहीं हो, 1 डिफेक्टिव हो, 2 डिफेक्टिव हो, 3 डिफेक्टिव हो, नहीं तो फिर 4 डिफेक्टिव। ऐसी पॉसिबिलिटी हमें मिलेगी। तो चलो इसको सॉल्व करते। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सच, देखो प्रोबेबिलिटी हम लिमिटेड स्पेस पे तो हम ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन प्रोबेबिलिटी ज़्यादा नंबर की होती है तो हम यूज़ करते हैं क्या बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सच x इज इक्वल टू स्मॉल x इज इक्वल टू फार्मूला होता है, देखो कॉम्बिनेशन का फार्मूला जो मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताया था। NCR की जगह पे हम लेते हैं x p⁻x इंटू q⁻x। ये तो होता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो P क्या होता है एंड Q क्या होता है ये पहले समझ लेते हैं। तो चलो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, तो यहाँ पे हमें सक्सेस का है नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स। तो P की वैल्यू आएगी, देखो P इज इक्वल टू टोटल 30 बल्ब से उसमें से कितने डिफेक्टिव है 6। तो ये आएगा 6/30। तो P आएगा आपका 1/5। एंड Q क्या होता है, Q होता है 1 - P। तो 1 - P इज 1/5। तो इसका आंसर आएगा 4/5 बराबर है। तो ये आएगा आपका आंसर। तो p⁻x और यहाँ पे होता है q⁻n-x। आया समझ में। तो चलो 1 बाय 1 क्या करेंगे पुटअप करके देखेंगे। इस फार्मूले को कहा जाता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो नेक्स्ट चैप्टर में भी है, लेकिन ये बहुत सिंपल है कि अगर ज़्यादा वैल्यू है तो हम क्या कर सकते हैं, बाइनोमियल से बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, अगर कोई नहीं 2 बार टॉस किया, 3 बार टॉस किया, 4 बार टॉस किया तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। 10 बार टॉस किया, 12 बार टॉस किया तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से। तो डाई हमने 2 बार फेंका, 3 बार फेंका, कैलकुलेट कर सकते, लेकिन 5 बार फेंका, 10 बार फेंका तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्या होता है, यूज होता है। तो ये फार्मूला आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। तो चलो पहले लेता हूँ P ऑफ कैपिटल X इज इक्वल टू 0। तो n क्या है आपका, n इज नंबर ऑफ बॉल्स ड्रॉन। तो यह आएगा 4C0 इंटू P क्या है 1/5 रेस टू 0 और Q 4/5 रेस टू n माइनस, मतलब 4 - 0 आएगा 4। तो आपको ये कॉम्बिनेशन का फार्मूला मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि NCR और NCX का फार्मूला होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n - x फैक्टोरियल इंटू x फैक्टोरियल। तो यहाँ पे आएगा 0। तो देखो x की वैल्यू क्या है 0, तो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल। तो आपको सभी हमेशा ध्यान में रखा, अगर x 0 है तो यहाँ पे क्या होता है 1 इंटू 1 एनीथिंग रेस टू 0 1। तो ये आएगा 4/5 रेस टू 4। तो फाइनली आपका आंसर आ जाएगा 4/5 रेस टू 4 बराबर है। चलो नेक्स्ट फाइंड आउट करते P ऑफ x इज इक्वल टू, अब लेता हूँ मैं 1। तो यहाँ पे आएगा 4C1
यहाँ पे 1/5 रेस टू 1 इंटू 4/5 रेस टू 4 माइनस 1 आ जाएगा 3। तो इम्पॉर्टेंट क्या है 4C1, तो 4C1 कैलकुलेट करो। 4C1 इज इक्वल टू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 माइनस 1, ये आएगा 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल होता है 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल, तो ये कैंसिल, तो आंसर आएगा आपका 4। बराबर है। तो चलो यहाँ पे पुटअप कर देता हूँ, तो क्या मिलेगा मुझे 4 इंटू यहाँ पे होगा 1/5 इंटू 4/5 रेस टू 3, तो यह आ जाएगा फाइनली 4/5 रेस टू ये 1 + 3 आएगा 4। बराबर है, यह आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1। तो चलो नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू आएगा अब 2, तो यहाँ पे 4C2 ये आएगा 1/5 रेस टू 2 एंड 4/5 रेस टू भी आएगा 2। बराबर है। तो 4C2 की वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ। 4C2 तो ये एक सिंपल ट्रिक है, देखो 2 है तो 4 × 3 डिवाइडेड बाय 2, एक नंबर पीछे जाने का मीन्स 2 नंबर का, तो यह आएगा 2, तो यह आएगा 6। बराबर है। तो ये होगा आपका 6 × बाय ये आएगा 1/5, तो यहाँ पे लेता हूँ मैं 1/5 रेस टू 2 और 4/5 रेस टू 2, और क्या कर सकते हैं क्या, नहीं एज इट इज़ रखो, नहीं रखा तो फिर आप 5 रेस टू 4 भी कर सकते हो, लेकिन 4 रेस टू 2 ही आएगा, सेपरेट करना पड़ेगा, तो उससे अच्छा ये रहने दो। उसके बाद P ऑफ x इज इक्वल टू 3, तो यहाँ पे आएगा 4C3 1/5 रेस टू 3 और 4/5 रेस टू अब आएगा 1। 4C3 देखो कैसे फाइंड आउट करता हूँ मैं। 4C3 4 × 3 × 2 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल लेने का, तो 3 फैक्टोरियल मीन्स 3 इंटू 2, तो ये कैंसिल, तो इसका आंसर आएगा 4। तो चलो क्या होगा 4 इंटू 1/5 रेस टू 3 एंड ये होगा 4/5, तो एक 5 इधर दे देता हूँ, यहाँ पे आएगा 1/5 रेस टू 2 एंड 4/5 रेस टू भी 2 ही आएगा। बराबर है। एंड लास्ट टर्म दैट इज P ऑफ x इज इक्वल टू 4, तो क्या आएगा वैल्यू पुटअप करके देखो, तो 4C4 इज इक्वल इंटू 1/5 रेस टू 4 एंड 4/5 रेस टू 0। तो चलो 4C4, तो यहाँ पे 4C4 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल कैंसिल, तो आंसर आएगा 1। तो आप बोलोगे 0 फैक्टोरियल का वैल्यू भी क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ पे आएगा 1 इंटू 1/5 रेस टू 4, तो ये मिल गया हमें सब प्रोबेबिलिटी। तो उसके बाद ड्रॉ करेंगे टेबल, तो टेबल थोड़ा सा छोटा ड्रॉ करता हूँ ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेस। तो यहाँ पे आएगा x, यहाँ पे आएगा P ऑफ x, तो ये 0 1 2 3 एंड लास्ट में 4। चलो वैल्यू पुटअप करो, तो फर्स्ट आया 4/5 रेस टू 4, सेकंड भी आया 4/5 रेस टू 4, ये थोड़ा सा बड़ा है, ये आया 6 इंटू 1/5 रेस टू 2 एंड 4/5 रेस टू 2। नेक्स्ट ये आया आपका 1/5 रेस टू, यहाँ पे कुछ गलत लिखा शायद 2 बराबर है, यहाँ पे हाँ बराबर है 1/5 रेस टू 2 एंड 4/5 रेस टू 2 एंड लास्ट में 1/5 रेस टू 4, ये आएगा आपका आंसर। आ रहा है समझ में? वेरी सिंपल। अगर समझ में आ रहा है, वीडियो पसंद आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलो लेट्स टेक द क्वेश्चन नंबर 7। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 7? अ कॉइन्स बायस सो दैट द हेड इज 3 times likely to occur as a tail, means probability of head is 3 times the probability of tail। तो यहाँ पे दिया है बायस, बायस मीन्स अनफेयर कॉइन, जो फेयर नहीं है। फेयर क्या होता है 1/2 है, तो मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी टेल है, तो उसको कहते हैं अनफेयर, उसको कहेंगे अफेयर, नहीं तो फिर अनफेयर। बराबर है। तो यहाँ पे दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज 3 times likely to occur as a tail, तो गिवन है हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज 3 times the probability of tail। तो if a coin toss twice find the probability distribution of number of tails। तो अगर यही कॉइन हमें 2 बार टॉस किया तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या आ सकता है? बराबर है। तो हमें मालूम है, वी नो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इज ऑलवेज इक्वल टू 1। बराबर है। तो चलो पुट करो, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज
3 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इज इक्वल टू 1। तो क्या आएगा ये 4 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी टेल इज इक्वल टू 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल मुझे मिल जाएगा 1/4। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज 3 टाइम्स, तो 3 से मल्टीप्लाई करो तो ये आंसर आ जाएगा 3/4। तो अब उन्होंने कहा है इफ अ कॉइन टॉस ट्वाइस, बराबर है, तो व्हेन अ कॉइन टॉस ट्वाइस, अगर कोई भी टॉइंस 2 बार टॉस किया जाए तो n ऑफ यस इज इक्वल टू 2n, मतलब 2/2, तो n ऑफ यस की वैल्यू आएगी 4। तो सैम्पल स्पेस क्या आएगा, एच एच, एच टी, टी एच एंड टी टी, बराबर है ना। तो x क्या है, x हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ टेल्स। तो x लेता हूँ मैं नंबर ऑफ टेल्स। तो नंबर ऑफ टेल्स देखो, ये यहाँ पे तो 0 टेल्स, बाद में 1 टेल्स एंड 2 टेल्स, बराबर है। तो फर्स्ट लेंगे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0, मीन्स जो क्या पे यहाँ पे 0 है, बराबर है। तो वहाँ पे आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड्स, मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड्स इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड्स हमने फाइंड आउट किया है, क्या है वो 3/4 इंटू 3/4। तो क्या आएगा इसका आंसर 9/16, बराबर है। तो चलो नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 टेल x इज इक्वल टू 1 फाइंड आउट करते, तो वो क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, लेकिन ये 2 टाइम्स है तो मैं लेता हूँ इंटू 2, बराबर है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड है तो 2 एज इट इज़, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड है 3/4 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल है कितना 1/4। तो ये 2 3 6/16, नहीं तो फिर हम लिख सकते हैं 3/8, बराबर है। एंड लास्ट वन प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2, मीन्स दोनों टेल है तो यहाँ पे आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल 1/4 इंटू 1/4, ये आएगा 1/16। तो चलो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, तो अब ड्रॉ करते हैं टेबल। तो यहाँ पे आएगा x और यहाँ पे आएगा p ऑफ x। तो 0 1 टेल एंड 2 टेल, तो 1 का है तो 9/16, यहाँ पे आएगा 3/8 और यहाँ पे आएगा 1/16। आया समझ में, वेरी सिंपल। चलो लेट्स टेक द क्वेश्चन नंबर 8। तो देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 8, रैंडम वेरिएबल x हैज़ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन डिटरमाइन। तो टेबल दिया है और हमें x k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, प्रोबेबिलिटी x इज़ लेस देन 3 और x इज़ ग्रेटर देन 4। तो हमें मालूम है, हमने PMF पढ़ा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी फंक्शन इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1, मतलब सम ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल द फंक्शन इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। तो मैं वही लूँगा, समेशन ऑफ p ऑफ x इज इक्वल्स टू 1, बराबर है। तो चलो वैल्यू पुटअप करो, तो 0 प्लस k प्लस 2k प्लस 3k प्लस k² प्लस 2k² प्लस लास्ट में 7k² प्लस k इज इक्वल टू 1। तो चलो k कितना है, k ये 3k प्लस 3k कितना होगा, तो 2k 2 टाइम्स था, मैंने एक ही टाइम लिखा, वो आपको लिखना है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ प्लस 2k। तो ये देखो ये 3k प्लस 2k 5k प्लस 3k कितना होगा 8 टाइम्स ऑफ k एंड प्लस k, ये आ जाएगा 9k। फिर से देखा तो देखो 3 प्लस 2 5 प्लस 3 8 प्लस 1 9k प्लस k², देखो k² प्लस स्क्वेयर 7 प्लस 2 9 प्लस 1 10k² इज इक्वल टू क्या आएगा 1, बराबर है। तो यहाँ पे मुझे मिल गया 10k² प्लस 9k और इज इक्वल टू 1। तो क्या कर सकते, तो k कॉमन ले सकते हम, तो यहाँ पे आएगा 10k प्लस 9 इज इक्वल टू 1। तो चलो ये प्लस 1 है, इधर लगा के माइनस हो जाएगा, तो मुझे मिलेगा 10k प्लस 9k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो अब हमें मिल गया क्वाड्रेटिक 10 इंटू -1, तो हमें चाहिए मल्टीप्लिकेशन -1 एडिशन 9, तो ये चाहिए 9, तो 10 इंटू 1, तो ये लेना पड़ेगा -1। तो चलो कैसे लेंगे 10k²
प्लस 10k माइनस के माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो 10k कॉमन, यहाँ पे आएगा k प्लस 1 माइनस 1 कॉमन, k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो k प्लस 1 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 10k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो चलो सेपरेट करते, अगर दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है तो दोनों में से एक 0 होगा, नहीं तो फिर दोनों 0 होंगे। तो यहाँ पे लेता हूँ मैं आइदर k प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और 10k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो k मिलेगा मुझे -1 और 10k इज इक्वल टू 1, तो k मिल जाएगा मुझे 1/10। तो यहाँ पे आपको लिखना है क्या, नॉट पॉसिबल, बिकॉज k हमें चाहिए पॉजिटिव, बराबर है। तो आपका k आंसर आ जाएगा k इज इक्वल टू 1/10। चलो तो फर्स्ट अननोन हो गया, तो दूसरा हमें फाइंड आउट करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस दैन 3। तो लेस दैन 3 मतलब यहाँ से, बराबर है, 3 नहीं लेना है, 3 से छोटा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल X लेस दैन 3, तो यहाँ पे क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 क्या है, वो तो 0 है, प्लस k प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 क्या है, तो 2k। तो कितना आ जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ k, तो 3 टाइम्स ऑफ 1/10। तो आंसर आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस दैन 3 इज इक्वल टू 3/10। आया समझ में, वेरी सिंपल। चलो नेक्स्ट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर दैन 4, ग्रेटर दैन 4 में कौन आएगा, 5, 6 एंड 7। तो यहाँ पे लेता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या आएगा नेक्स्ट 6 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 7। तो चलो प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 क्या है, वो k स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर प्लस 7k स्क्वायर प्लस k। तो चलो ये कितना हो गया, 10k स्क्वायर प्लस k की वैल्यू पुटअप कर दो, 10 इंटू k इज़ 1/10 स्क्वायर प्लस k इज़ 1/10। तो ये आएगा 10 इंटू 1/100 प्लस 1/10। तो एक जीरो क्या हो जाएगा, कैंसिल, 1/10 प्लस 1/10 आ जाएगा 2/10, इसको ही लिखेंगे हम 1/5। तो ये आ गया आपका आंसर। आ रहा है समझ में, वेरी सिंपल। अगर समझ में आ रहा है, वीडियो पसंद आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो, और ये वीडियो आपके ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करो, तो उनको भी क्लास 12 का मैथमेटिक्स बहुत अच्छे से सिंपल लैंग्वेज में मिलेगा। चलो तो टुडे वी विल स्टॉप हियर, रिमेनिंग पार्ट वी विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर। चलो, थैंक यू, हैव अ गुड डे।